हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस पे। दोस्तों, कल हमने जो चर्चा की थी हिंदी भाषा व सामान्य व्याकरण का सामान्य परिचय के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाषा किसे कहते हैं। जो हमने देखा था कि भाषा बात धातु से बना है। उसके बाद में हमने देखा धातु, विचार, उनके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने भाषा की परिभाषा देखी थी कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने भाव या विचारों या दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुँचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर हमने आगे देखी थी भाषा की विशेषताएं देखी थी कि भाषा की विशेषताओं में हमने देखा था कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। और भी आगे हमने देखा था कि भाषा परिवर्तनशील होती है, जो आगे से आगे हमें कुछ सीखने को मिलती रहती है। फिर हमने देखा था कि भाषा के सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से हमने देखा था, जो 3 प्रकार के थे: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। फिर हमने देखा था विकास का, जो भाषा का जो विकास क्रम है, हम देखते हैं कि पहले जो कोई भी भाषा सीखता है, पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना, फिर आखिर में लिखना सीखता है। भाषा के प्रकार भी हमने देखे थे। भाषा के प्रकार हमने कितने दोस्तों? 3 प्रकार देखे थे, जो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। उनकी हमने चर्चा भी हमारी पिछली क्लास के अंदर विस्तार से कर ली थी दोस्तों। जो हमने फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, भाषा के बारे में हमने सामान्य देखा था दोस्तों। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, वर्ण विचार के अंदर जो हमारी क्लास हम प्रारंभ करेंगे। आज जो हमारा यूनिट रहने वाला दोस्तों, वो रहने वाला है वर्ण विचार के अंदर। देखेंगे वर्ण विचार का सामान्य परिचय। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे वर्ण विचार का प्रारंभ कहाँ से होता है। जो वर्ण विचार का है, जो संस्कृत से होता है। संस्कृत भी दोस्तों 2 प्रकार की है, एक वैदिक संस्कृत और एक दोस्तों हमारी हो जाएगी लौकिक संस्कृत। अब हम यहाँ अलग अलग चर्चा करने वाले हैं कि वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है। सबसे पहले देखेंगे वैदिक संस्कृत, जिसके अंदर वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए दोस्तों, वो हमारी वैदिक संस्कृत हो जाएगी। और लौकिक संस्कृत, जिसके अंदर रामायण, महाभारत इसी में लिखे गए हैं, जो हमारी लौकिक संस्कृत हो जाएगी। वापस हम इधर देखेंगे कि जो वैदिक संस्कृत है वह कठिन होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई थी, यहाँ तक ही रही। जो हमारी वैदिक संस्कृत है वो बहुत ही कठिन थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए वहाँ तक ही रही। लेकिन इसके विपरीत जो हमारी लौकिक भाषा, जो संस्कृत, लौकिक संस्कृत है, जो आगे बढ़ी और पाली ये यहाँ से नई भाषा बनकर सामने आई, जो इस पर नई भाषा बनकर हमारे सामने आती है। और इधर देखेंगे तो ये बोलने पढ़ने में कठिन थी। जो हमारी वैदिक थी वो बोलने पढ़ने में कठिन थी, तो वो वहाँ तक ही सीमित रही, आगे नहीं बढ़ पाई। और जो हमारी लौकिक संस्कृत भाषा थी वो आगे बढ़कर पाली, और पाली नई भाषा बनकर हमारे सामने आती है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे पाली भाषा के बारे में विस्तार से। दोस्तों ये हमारी हो गई पाली भाषा। जो पाली भाषा है बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है, और यहाँ त्रिपिटक पवित्र जो ग्रंथ है दोस्तों, वो भी पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। देखेंगे जो पाली भाषा, इससे जो नई भाषा की उत्पत्ति हुई है वो दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी? प्राकृत भाषा हमारी हो जाएगी, वो प्राकृत भाषा। जो ये प्राकृत भाषा है दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी जैन धर्म में प्रयोग आगम पवित्र ग्रंथ है, जो इसी भाषा में लिखा गया है। जो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, आगम पवित्र ग्रंथ, वो प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ देखते हैं जो हमारी प्राकृत भाषा है, इसका प्राकृत भाषा का अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। क्यों हुआ अपभ्रंश भाषा का निर्माण? प्राकृत भाषा से शब्दों का जो रूप बिगड़ने से, प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ने से अपभ्रंश भाषा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो अपभ्रंश हमारी भाषा थी दोस्तों, कौन सी हमारी अपभ्रंश भाषा है, इसके बिगड़ने से सोर्स यानी अपभ्रंश का निर्माण, और अपभ्रंश भाषा का जो निर्माण है वो से सोर्स यानी अपभ्रंश का निर्माण हुआ। इसी से हिंदी भाषा हमारे सामने निकल कर आती है, और इसी सोर्स यानी अपभ्रंश के निर्माण से ही हमारे सामने दोस्तों हिंदी भाषा हमारे सामने निकल कर आती है। और दोस्तों मुख्य रूप से जो हमारी हिंदी हमारे कहाँ पर? मध्य और पश्चिमी भारत में बोली जाती है। हिंदी हमारे मध्य और पश्चिमी भारत में बोली जाती है दोस्तों। पश्चिमी भारत में यदि हम देखें तो इसमें, पश्चिमी भारत में दोस्तों हम यदि देखें तो इसमें हम देखते हैं कि गंगा यमुना के मैदानी जो भाग है को शामिल भी किया गया है, मैदानी भाग को भी शामिल किया गया है। पश्चिमी और मध्य भारत में बोली जाती है। जो हम देखते हैं गंगा यमुना के मैदानी भाग को इसमें शामिल किया गया है। जो हमारी ये हिंदी भाषा है दोस्तों, ये लगभग भारत के 10 राज्यों में हिंदी भाषा भाषी राज्य है। जो हमारे लगभग 10 राज्य हिंदी भाषा भाषी राज्य है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में भी इस
इसको स्थान दिया गया है। जो भारतीय संविधान की अनुसूची, जो भाषाओं की अनुसूची 8 में भी इसको स्थान दिया गया है। संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक में इसको राजभाषा बताया गया है और इसको राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, आप यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमारा जो YouTube चैनल है प्रभा क्लासेस के नाम से है। और यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रभा क्लासेस बाड़मेर पर इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्याकरण किससे कहते हैं। यहाँ पे व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ दोस्तों है वो क्या है? भली भांति समझना, जो विधन आधन करण से बना है, जो विधन आधन करण से बना है। यदि हम व्याकरण की परिभाषा देखें तो यहाँ पे व्याकरण की परिभाषा दी गई है। व्याकरण वह पुस्तक है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। जो व्याकरण एक वह पुस्तक है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का दोस्तों में ज्ञान प्रदान करता है। दोस्तों, वही हमारा क्या है दोस्तों? व्याकरण है। आशा करता हूँ आपको ये भी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो पिछली क्लास आपने 1 नंबर देखी थी उसका रिवीजन हमने इसी क्लास में कर लिया था। बाकी वाली जो 3 नंबर क्लास है जो चर्चा करेंगे हमारी उसी क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।